ओके, लर्निंग कर्व जो है मैनेजरियल और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बड़ा ही एक की कॉन्सेप्ट है, बहुत ही टॉपिक है, आपने इसको गौर से देखना है और एंड तक रहना है, जिसमें मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपनी कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं, आप अपने रेवेन्यू जो है उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सबसे पहले आपको लर्निंग कर्व का ओरिजिन बताऊंगा। ओरिजिन आपकी स्क्रीन पे है। इट वाज फाउंड एट बोइंग, द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू पीरियड, that time taken to assemble an individual aircraft declined as the number of aircrafts assembled increased। कहता है कि वर्ल्ड वार 2 में जब एयरक्राफ्ट कंपनी जो बोइंग है, जब वो अपने तैयारे असम्बल कर रही थी, तो उस वक्त ये चीज डिस्कवर हुई थी कि आप जैसे जैसे एयरक्राफ्ट ज्यादा असम्बल करते जाते हैं, आप उसमें लर्न करते जाते हैं। और उसमें ये नोट किया गया था कि रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट known as rate of learning was so regular that it was presented in the form of a mathematical formula। रेट ऑफ लर्निंग उसमें इस तरह का था कि उसका एक मैथमेटिकली फार्मूला बन गया, जो फार्मूला आगे चल के मैं आपको अभी बताऊंगा। thus the labor hours required for assembly of aircraft could be predicted with reasonable precision। और वो फार्मूला इस तरह का बन गया कि आप जो है एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग के लिए फ्यूचर में कितनी लेबर रिक्वायर होगी वो आप इजीली बता सकते थे। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे। The name given to this effect of increased efficiency was learning curve। और इस चीज को नाम दिया गया लर्निंग कर्व फिनोमिनन का। ठीक है, the phenomenon was tested in a number of manufacturing setups across the industries। और मुतअद्दिद जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे इसी फिनोमिनन को टेस्ट भी किया गया, एंड इट वाज फाउंड इनवेरिएबली एवरीवेयर। और इसको हर जगह थोड़ा सा चेंज, मतलब कहीं पे 80%, कहीं पे 90% उसको पाया गया कि मतलब वहां पे ये वेरिएशन आती है। हाउएवर लर्निंग रेट ऑफ लेबर डिफर्ड फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। ये जारी बात है, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जो लर्निंग का रेट है वो डिफरेंट होता है। तो होप्सो कि आपको इसका ओरिजिन समझ आया होगा। ओरिजिन अगर समझ आ जाए, टॉपिक की बैकग्राउंड अच्छी हो, तो जारी बात है फिर आपका आगे का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा डेवलप होता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फिनोमिनन इज दैट व्हेन complex and labor intensive procedures are repeated, unit labor time trend to decrease at the constant rate। यानी जब आप कम्प्लेक्स किसी काम के अंदर, और ऐसा काम जिसमें लेबर ज्यादा लगती है, उस प्रोसीजर के अंदर जब आप एक काम को बार बार करते हैं या करवाते हैं लेबर से, तो जो आपकी यूनिट लेबर है यानी पर आवर के हिसाब से वो डिक्रीज होती जाती है, कांस्टेंट रेट पर डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, लर्निंग कर्व मॉडल मैथमेटिकली दिस रिडक्शन इन यूनिट प्रोडक्शन टाइम। ठीक है, तो ये जो लर्निंग कर्व है इसे यूनिट प्रोडक्शन टाइम के अंदर ना हम मेजर करते हैं। एक ये जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक अदारा है, उसकी टर्मिनोलॉजी उसके अंदर कैसे इस्तेमाल होती है। द एलसी इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट लेबर आवर्स डिक्रीज इन अ डेफिनेट पैटर्न। क्या कहते हैं, लेबर आवर्स डिक्रीज इन अ डेफिनेट पैटर्न एज लेबर ऑपरेशंस आर रिपीटेड। जैसे ही आप लेबर्स को रिपीट करते हैं तो आपके जो लेबर आवर्स हैं वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, एक चीज को सेम ही उसी चीज को बनाने के लिए। मोर स्पेशली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम statistical findings that as cumulative production doubles, cumulative average time required per unit will be reduced by some constant percentage, say 10% to 20%। ठीक है ना। तो ये एक तो आपको ये पता चला कि इसका मतलब क्या बनता है और इसकी डेफिनेशन क्या है।
अच्छा, इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की ना। अगर हम आगे हम चल के इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अब मैं आपको सिखाने लगा हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इट वाज फाउंड दैट क्यूमुलेटिव average time per unit decreased by a fixed percentage each time the cumulative production doubled। जब भी आपकी क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन जो है वो डबल होती है तो एक फिक्स रेट से जो है आपके जो एवरेज टाइम पर यूनिट जो है ना वो डिक्रीज होता है। इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसकी हमने मिसाल ली है, द परसेंटेज बाय विच क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट डिक्रीज्ड was typically 80%। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में ये 80% था। Similarly, different learning rates were noted for different industries। Let us examine an example of production where learning rate is noted at 90%। तो हम 90% का एक वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहाँ पे इस टेबल के अंदर आप देखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले यूनिट पे हम लेट करते हैं कि एवरेज जो आवर्स लगते हैं एक यूनिट पे वो 100 है, ये हम लेट करते हैं, ठीक है। और पहले यूनिट पे तो जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगी वो 100 होगी। हम 90% इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस 100 को लेकर उसका 90% निकालेंगे, जैसे ये हुआ है। 100 का अगर 90% निकालेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा ना। तो यहाँ पे एवरेज टाइम पर यूनिट जो है यहाँ पे आके कितना हो गया, 90 आवर्स हो गया 100 की बजाय। इस 90 को ले जाके इस 90 को आप इस 100 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 190 आ जाएगा। अब इसी तरह अब आपके पास प्रीवियसली आया 90, तो आप इस 90 का 90% निकालें, जैसा कि ये यहाँ पे इस 90 का 90% निकालें। 90 का 90% निकालेंगे तो जारी बात है कितना आएगा, 81 आएगा। अब इस 81 को आप क्या करेंगे कि आप जाके 190 में ऐड कर देंगे, ठीक है। 190 में ऐड करके 271 हो जाएगा, ठीक है। आप बेशक कैलकुलेटर पे चेक करते जाएं कैलकुलेशंस। इसी तरह फिर आपके पास 81 है, 81 का 90% लें तो वो आएगा 72। इस 72 को ले जाके इसमें ऐड कर दें तो इसमें ऐड करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 343.90, ठीक है ना। इस तरह आप ये क्यूमुलेटिव जो है आपकी लेबर वो भी निकालते जाते हैं और कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है टाइम पीरियड की लेबर में, ठीक है, कितने लेबर आपको चाहिए पर यूनिट, वो भी यहाँ पे निकलते जा रहे हैं, ठीक है, 90% के हिसाब से। ये कॉन्सेप्ट, ये बात आपको समझ आई है? अपने माइक ओपन करके मुझे बताएं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये यूनिट्स एक के बाद 2 और 4 और 8 क्यों हो रहे हैं, तो देखो पहला यूनिट ये तो 1 था, अगले यूनिट पे अगर आप आए तो एक ये करंट यूनिट और एक पिछला ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये 4 कैसे हुआ है, 1 और 3 को ऐड करेंगे और उसमें 1 और ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा। ये 8 कैसे हुआ है, इसमें 4, 2 और 1 को ऐड करेंगे, 4, 2 और 1 को ऐड करेंगे और एक करंट ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ये आपके जो यूनिट्स है ना आपके क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन की, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये स्लाइड अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे फार्मूला की तरफ बढ़ता हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ये 90% चेंज भी हो सकता है? ये वेरी करता है, मैंने अभी बात की कि ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। कि जैसे हमने एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का हिस्टोरिकल एग्जांपल उठाई तो वहां पे 80% इंप्रूवमेंट थी, ठीक है। किसी और इंडस्ट्री में 90% भी हो सकती है, किसी और इंडस्ट्री में 70% भी हो सकती है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये परसेंटेज जो है ना वेरी करती है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 90% लिया और इसका प्रोसीजर कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो ये क्लियर है बात आपको? यस सर ये कम्युलेटिव वाला बताइएगा, थर्ड पोर्शन जो उनसे है। ये ऐड होती जा रही है ना, जो आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है ना वो सारी प्रीवियस में ऐड होती जा रही। जब आप करंट का 90% निकालते हैं और पिछली जो क्यूमुलेटिव थी उसमें जाके ऐड कर देते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है या सर। दोबारा दोबारा अगर कहते हैं तो मैं स्लाइड शो कर देता हूँ। जी सर एक बार जरा कर दे, मैं उस स्क्रीनशॉट ले लूँ इसका। आप स्क्रीनशॉट ले लें और वैसे मैं स्लाइड्स भी भेज दूंगा। ये देखें यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ये जो 100 है इसका 90% लें तो यहाँ पे वो 90 होगा। अब इस 90 को ले जाके इस 100 में ऐड करेंगे तो 190 हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह फिर इस 90 को आप इसका 90 का 90% यहाँ पे ले रहे हैं, वो आएगा 81, और 81 को ले जाके आप इस 190 में ऐड करेंगे तो 271 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन भी बनती जा रही है और इधर यूनिट्स भी आपके क्यूमुलेटिव होते जा रहे हैं। सही है ना? ठीक है, ठीक है हाँ, सर। इस तरह ये हुआ है। चले मैं आगे एक और आपको कैलकुलेशन इसी तरह की दिखाता हूँ, फिर हम फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे कि इसको बकायदा कैन यू इमेजिन कि एक फार्मूला बना दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस उस फार्मूला के तहत अपना हिसाब किताब लगा सकती हैं कि हम कितना लर्न कर रहे हैं, कितना टाइम पीरियड जो है वो हम लर्न कर रहे हैं, और हम जो है ना कैसे अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। अभी मैंने आपको इसकी एप्लीकेशंस बतानी एंड पे, इसकी एप्लीकेशंस बतानी है कि ये जो फार्मूला है लर्निंग कर्व का, ये हम क्या क्या चीज इंप्रूव करने के लिए और क्या क्या चीज ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक इलस्ट्रेटिव मेथड है, ठीक है। इसमें 80% शो किया गया है। ये बिल्कुल उसी तरह का कैलकुलेशन है। इसमें 2000 पर यूनिट जो है ना लेबर आवर्स ये लगा बेसिकली लेकर, और इसके ऊपर 80% का रेट जो है ना 80% का रेट अप्लाई किया गया है। आपको पता है कि अगर आप 2000 का 80% लेते हैं, 2000 का अगर आप 80% लेते हैं तो देखिए आप 1600 ही नहीं बनता, ये एक जीरो इससे चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, और 200 से अगर 8 को मल्टीप्लाई करें तो 1600 आएगा। ठीक है ना? ये जो 1600 यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे 80% रेट अप्लाई करके तो यूनिट्स भी आगे क्यूमुलेट करता जा रहा है, और पीछे प्रोडक्शन जो है उसको भी क्यूमुलेट करता जा रहा है। ठीक है, ये दूसरी मिसाल थी 80% वाली। ठीक है, तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस 80% वाली। यस सर। चलें, अब मैं आपको फार्मूले की तरफ ले चलता हूं, जो मेन चीज है जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लस माइनस तो आप सीखते ही रहते हैं, लेकिन मसला ये कि आपको वो फार्मूला जो है, लेकिन उस फार्मूला बाद में आपको मैं शो करता हूं। पहले लर्निंग कर्व जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर सवाल जब कर रहे होते हैं तो हमें ये लर्निंग कर्व एक बनाना पड़ता है। अभी देखो इसके वाई एक्सिस के ऊपर जो है ना, वाई एक्सिस के ऊपर जो है ना टोटल यूनिट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे यूनिट्स हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे एवरेज आवर्स यूनिट्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, और क्यूमुलेटिव क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, और आपका जो लर्निंग कर्व है अगर आप देखें तो पहले यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, 2000 आ रही है। इसी तरह दूसरे पे देखें तो वो उसने कॉस्ट को सेव किया है और वो कहाँ चला गया, अब वो 1000 पे चला गया। ठीक है, इसके बाद अगर आप चौथे यूनिट पे देखें तो उसने और कॉस्ट को सेव किया, 1280 यूनिट पे आ गया। फिर आप देखें तो चौथे यूनिट पे 1040, और ये ठीक है आप देख रहे हैं ये लर्न कर रहा है, ये पर यूनिट जो कॉस्ट है उसको सेव कर रहा है, बचा रहा है। और ये जो लर्निंग कर्व बनता है इकोनॉमिक्स में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, इसकी स्लोप इस तरह की होती है। ठीक है, ये इसकी शेप है, द शेप ऑफ एलसी कर्व या लर्निंग कर्व, राइट। तो होप सो कि आपने डायग्राम को भी अंडरस्टैंड किया होगा। आई एम गोइंग टू शेयर यू the formula by which we can save cost, or by which we can learn how to save the cost. ये एक टिपिकल फार्मूला है इसके लिए जो आपके सामने आ रहा है, yx is equal to ax raised to power b। अब यहाँ पे जो y है, इस y का मतलब क्या है, the cumulative average time required to produce x unit, x यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको क्यूमुलेटिव टाइम चाहिए वो y है, और इसमें जो a है ये वाला a, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट। इसके बाद जो आपके पास b है, ये जो पावर में आपको नजर आ रहा है, इस b का मतलब है द लर्निंग और इंप्रूवमेंट रेट, यानी इंडेक्स ऑफ लर्निंग, कि आपने कॉस्ट को सेव करने के लिए कितना लर्न किया, कितनी आप कॉस्ट जो है बचा रहे कितने घंटे। और ये जो x यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इस x का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं। ये एक सिस्टमैटिक फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले का नोट भी आप देख लीजिएगा, दिस फार्मूला कैलकुलेट्स ओनली डायरेक्ट लेबर टाइम अगेंस्ट गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन हो तो तब ये फार्मूला अप्लाई करके आप डायरेक्ट लेबर टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं।
The direct labor cost shall be calculated thereafter by multiplying the time calculated by this formula with standard labor rate. सही है? तो ये फार्मूला होप्सो के आपने समझा होगा, मैंने इसके वेरिएबल्स भी आपको डिटेल में बता दिए। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि किस तरह, मतलब हम एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के साथ आपको मामला सारे क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, द क्यूमुलेटिव एवरेज टेकन टू प्रोड्यूस 10 to 20 यूनिट्स इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। अगर हम 10 से 10 to 20 यूनिट्स अगर हमने कैलकुलेट करने हैं तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे लगा देंगे। हमारे पास वो 10 भी होता है, वो 2000 जो है लेबर आवर्स, वो भी आपने पिछली स्लाइड नंबर 5 जो मैंने आपको शो की थी उसके अंदर आपने ऑब्जर्व किया 2000 की फिगर थी, उसमें जो मतलब ये 10 यूनिट्स जो हैं ये भी गिवन थे। वैल्यूज हमने यहाँ पे लगा देनी है, ये रेट है, ये लर्निंग रेट है। ठीक है, ये लगाकर हमने इसे सोल्व कर लेना है। 10 की पार जो है -0.322 आप लॉग के जरिए अप्लाई करें, लॉग अप्लाई करें या किसी दूसरे तरीके से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो लर्निंग आवर्स आ जाएंगे वो 762 आवर्स आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये इस फार्मूला के जरिए मैंने आपको कैलकुलेशन भी करके बता दी। आप अगर चाहें तो अपने कैलकुलेटर जो लेकर बैठे हैं वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी आए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल कर लीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन शो कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप और ज्यादा ब्रीफ करके। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन थी। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स और मैं आपको क्विकली दिखाऊंगा और उसके बाद हम एप्लीकेशंस पे चले जाएंगे। ठीक है, एक आध और मैं आपको इसकी कैलकुलेशन दिखाता हूं और उस कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे कि उस कैलकुलेशन के बाद हम एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे क्विकली। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत थोड़ा रह गया। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, ये कैलकुलेटिंग प्रोसीजर है, आपने ऑप्शो के इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अगर नहीं लिया तो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। एप्लीकेशंस की तरफ हमने बढ़ना है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन की एक और एग्जांपल मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, इसके साथ जो एडिशनल स्लाइड्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। आप कोशिश कीजिएगा कि वो जो स्लाइड्स हैं उनके जरिए जो बाकी दीगर एग्जांपल्स हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और बेसिक जो चीज जो मैंने जिसका आपसे वादा किया था कि मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा, यानी आपके इंटरेस्ट के लिए। देखो, जो लर्निंग कर्व है कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। सबसे पहले प्रिसाइजिंग डिसीजंस, जब आपने किसी बिजनेस के लिए डिसीजन करने होते हैं कि कितनी लेबर रिक्वायर्ड है और आने वाले टाइम में कितना हम जो लर्निंग है हमारी लेबर की वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो प्राइसिंग डिसीजन के लिए इट रिक्वायर्स द एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू यूज द लर्निंग इफेक्ट टू फॉर कॉस्ट का मतलब प्रेडिक्शन करना, आगे आने वाले टाइम के बारे में बताना, मेक कॉस्ट रिडक्शंस एंड ऑब्टेन a considerable lead over the competitors by giving better prices। ठीक है, आप कॉस्ट सेव करके बाकी कंपेटिटर की निस्बत ज्यादा अच्छी कीमतें अगर ऑफर करते हैं तो जारी बात है आपकी सेल होगी ज्यादा। अगली बात है वर्क स्केजुलिंग। अगर आपने वर्क स्केजुलिंग बनानी अपनी फैक्ट्री प्रोडक्शन के अंदर तो इट विल बी यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर्स एंड रिलेटेड स्केजुअल्स। आपने कितने टाइम में आप डिलीवरी दे सकते हैं किसी को चीज बना के। स्केजुअल लेबर वर्क रिक्वायरमेंट्स, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड होती है और सप्लाई देनी होती है वहां पे वर्क स्केजुलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग एंड बजटिंग, तो दिस फॉर्मूला प्लेज मीनिंगफुल रोल इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड अप्लाइंग बजटरी कंट्रोल। ठीक है, आप अपने बजट को जब कंट्रोल आपने करना होता है तो आपको इस फार्मूला की जरूरत पड़ती है, आप इसे अप्लाई करते हैं लर्निंग कर्व को। स्टैंडर्ड कॉस्ट शुड रिफ्लेक्ट द पॉइंट दैट हैज बीन रीच्ड ऑन लर्निंग कर्व। इसके बाद प्राइसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जब आप दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्राइसिंग के या गवर्नमेंट के साथ प्राइसिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो आप इस फार्मूला से आप लर्न कर सकते हैं। द एलसी हैज बीन quite useful in determining likely to cost relating to various contracts. It provides a rational basis for price negotiation and cost control with the government and other organizations as well.
इसके बाद सेटिंग इंसेंटिव वेज रेट्स, अगर आपने अपनी लेबर के इंसेंटिव उनको देने हो तो आप सेट कर सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी क्या है और वो कितना इंप्रूव कर जाएगा, और हम उसके इंसेंटिव जो है उसके मुताबिक उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो एलसी एक्सेप्टेंस इज अप्लाइड इन डिटरमाइनिंग इंसेंटिव वेज रेट अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। और लास्ट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, स्टॉक को जब आप मैनेज करते हैं तो एलसी कॉन्सेप्ट कैन बी यूजफुल इन प्लानिंग, बजटिंग एंड कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं बेटा। ये जो 5-6 चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां पे ये लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होता है और आप अप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपकी एक की आपका रोल बन जाता है, ठीक है, और आप कमजोरी बन जाते हैं उनकी, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी आज लर्निंग कर्व के हवाले से। नाउ वी हैव टू एंड दिस वीडियो, ठीक है। आप अपने माइक ओपन कर लें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कर लें, अदरवाइज आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन अनदर वैल्यूएबल टॉपिक। इज इट क्लियर? ओके, यस सर, क्लियर। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं कोई और अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊंगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह